हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मजलिस समर्थक गालीबाज हैं, आधा सच अधूरी समझ। अक्सर सोशल मीडिया पर या राजनीतिक चर्चाओं में यह आरोप सुनने को मिलता है कि मजलिस या ओवैसी समर्थक गालीबाज, बदतमीज़ और झगड़ालू होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा है या यह भी एक प्रचलित आधा सच है जो असल वजहों को छुपा देता है। आइए सच्चाई जानते हैं। आधे सच की सच्चाई। दरअसल AIMIM समर्थक हमेशा से बदतमीज़ नहीं होते। वो गाली देना पसंद नहीं करते, लेकिन जब सामने वाला कुतर्क, उपहास या उकसावे की भाषा अपनाता है तो उनका जवाब भी उसी लहजे में आता है। यही वो वजह है जहां संवाद की जगह टकराव पैदा होता है और आरोप लग जाता है कि मजलिसी गाली देते हैं। मगर ये घटनाएं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हैं, न कि स्वभाव की पहचान। दलित आंदोलन से समानता। अगर आप मजलिस समर्थक मानसिकता को समझना चाहते हैं तो आपको अम्बेडकरवादी आंदोलन और दलित चेतना की तरफ देखना पड़ेगा। सदियों तक ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे ने दलितों को अपमान, उपेक्षा और अन्याय झेलने पर मजबूर किया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें आत्मसम्मान और प्रतिरोध की चेतना दी, तब यह प्रतिरोध साहित्य, कविता और लोकगीतों में फूट पड़ा। महाराष्ट्र का दलित साहित्य पढ़िए, वहाँ शब्द तीखे हैं, स्वर विद्रोही हैं और भाषा सभ्य समाज की परिभाषा से परे चली जाती है, क्योंकि वो भाषा नहीं, शताब्दियों के दर्द की चीख है। जिन्हें कभी बोलने नहीं दिया गया, उन्होंने जब पहली बार बोला तो उनके शब्दों में करुणा नहीं, आग थी। दलितों के साहित्य, लोकगीतों में छिनाल, रान, भड़वे आदि शब्दों की भरमार है, लेकिन ये शब्द सुनने में गाली लगते हैं, लेकिन वहाँ ये विरोध का सशस्त्र हैं। इन शब्दों के जरिए एक सताई हुई जाति ने उस व्यवस्था पर चोट की जिसने उन्हें इंसान मानने से भी इनकार कर दिया था। यहाँ पर मेरे ये मिसाल दे के समझाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मजलिसी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें या किसी को गाली बकें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, जिन पर जैसे कि उकसावे वाली बात कही जाती है, तंज कसा जाता है, परेशान किया जाता है, तो भाई जवाब में जो लहजा बिल्कुल प्यार वाला तो आएगा नहीं। बात यहाँ पर यह है, मजलिस समर्थकों की मानसिकता। मजलिस के समर्थक भी एक हद तक उसी मनोवैज्ञानिक से गुजरते हैं। वे उस वर्ग से आते हैं जो सालों से राजनीतिक रूप से हाशिए पर, मीडिया में गलत ढंग से पेश किए और धार्मिक पहचान के कारण दोषारोपित होता आया है। जब ऐसे लोगों को मजलिस जैसी पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जबान देते हैं तो ये आवाज़ आक्रामक लगती है। असल में वो आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति है। वो सिर्फ अपनी बात साफ शब्दों में रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सालों से सेकुलरिज्म या सेकुलर ड्रामा में मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझते आए हैं, उन्हें यह आवाज़ असहज लगती है। टकराव क्यों होता है? इसकी मेन वजह, खास वजह क्या है? मजलिस समर्थक बहस में तब उग्र होते हैं जब दूसरा पक्ष मुसलमानों के दर्द या प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाता है। मजलिस की राजनीति को ध्रुवीकरण का हथकंडा बताता है। यह ओवैसी पर भाजपा की बी टीम जैसे आरोप लगाता है। ऐसे आरोपों में न सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह होता है, बल्कि वर्षों से जारी मुख्य धारा के भेदभाव की झलक भी। इसलिए जवाब सख्त आता है और फिर वही बात गालीबाजी कहलाती है। इससे बचाव कैसे है, यानी कि इसके लिए भी सुझाव है। जाहिर सी बात है, इंसान 100% ऐसा तो नहीं बन सकता है कि उसको जितना भी उकसाया जाए जवाब में वो कड़क लहजा ना बोले, या अगर से कोई भी बोल भी रहा तो ये तो बात नहीं है कि वो गालीबाजी है। लेकिन उसकी मेन वजह क्या है और उससे क्यों और कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। एक, सम्मानजनक संवाद करें। अगर आप किसी दूसरी पार्टी के समर्थक हैं तो उसकी उपलब्धियां और नीतियां बताइए। मजलिस पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मजलिस समर्थक कुछ भी नहीं बोलेगा। 2 नंबर, तथ्यों से बहस करें, तानों से नहीं। वैसी मुसलमानों को बांटते हैं जैसे वाक्य उकसावे वाले हैं। इनकी जगह नीति आधारित चर्चा करें तो संवाद बनेगा, विवाद नहीं। नंबर 3, समझिए, विरोध हमेशा नफरत नहीं होता। मजलिस समर्थक जब कड़ा जवाब देते हैं तो वो आत्मरक्षा है, आक्रमण नहीं। मजलिस समर्थकों को गालीबाज कहना आसान है, लेकिन उनके गुस्से के पीछे की कहानी समझना मुश्किल है। वह गुस्सा किसी व्यक्ति से नहीं, उस राजनीतिक सामाजिक ढोंग से है जिसने वर्षों तक मुसलमानों को केवल गिनती का मोहरा बनाए रखा है। तो इस वजह से मतलब कोई पर्सनली जाति दुश्मनी थोड़ी ना है किसी से, लेकिन अगर से कोई कड़क बात आती है सामने तो उसकी वजह यह है, अगर संवाद सम्मानपूर्वक होगा तो न गाली की ज़रूरत पड़ेगी न दी जाएगी, और जब समझ बढ़ेगी तब शायद लोग यह मान लेंगे कि मजलिस समर्थक गाली नहीं देते, बस वो अब चुप भी नहीं रहते हैं।
यानी कि गाली नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बकते रहिए और आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जवाब तो मिलेगा, लेकिन अगर से आप अपनी पार्टी की नीतियाँ गिनाएं, अपनी पार्टी की उपलब्धियाँ गिनाएं, बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालने के, बजाय दूसरे को कुछ इल्ज़ाम लगाने के, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जो है तो कुछ विवाद होगा ही नहीं, कोई गाली गलौज या कड़े लहजे की बात आएगी ही नहीं। बहरहाल चलते हैं, यही थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने पेश करना था। मैंने सोचा इसका थोड़ा सा खुलासा करें कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।